अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.8 का लास्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर हमारी जो चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 टू 22 तक करवाऊंगी। वो 19 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जैसे हम पिछले वीडियोज़ के क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज 3.8 के जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो जो सारे सोल्यूशन थे वो थे जनरल सोल्यूशंस। सबसे पहले तो इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे, यानी कि उसमें वैल्यूज पुट करके जो सोल्यूशन पर्टिकुलर निकल रहा है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है, जैसे पिछली वीडियोस में फाइंड हुआ है, कैसे करना है कि ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं इक्वेशन को, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। सबसे पहले एक्स वाई वाली टर्म को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, dy बाई डी एक्स जो माइनस एक्स है ये दूसरी साइड पर चल जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या रह गया, वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये dy है, इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी वाई वाली टर्म, यानी वाई स्क्वायर प्लस 1, और ये x है, ये डी एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब y वाली टर्म सेपरेट है, x वाली सेपरेट है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे 1/वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू, दूसरी तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे हम x की। ठीक है, अब आपको पता है कि 1/x स्क्वायर प्लस 1 या 1/वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होता है tan इनवर्स y के। अगर यहाँ पे x होता तो tan इनवर्स x आ जाना था। ठीक है, और x की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, x स्क्वायर ओवर 2 और प्लस क्या आ जाएगा c। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जनरल सोल्यूशन निकालना है, यानी कि y वाली टर्म निकालनी है, तो ये tan इनवर्स है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, सिंपल tan बन जाएगा, tan x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अब क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या होगा कि यहाँ x की जगह पर हम जब ज़ीरो पुट करेंगे तो 0/2 0। ठीक है, tan 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और y की वैल्यू क्या है 1, तो वो इक्वल आ रहे हैं दोनों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें दे दी गई है और उसके बाद हमने उसके थ्रू पर्टिकुलर इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि एक्स वाली टर्म को सेपरेट और वाई वाली टर्म को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, डी एक्स ओवर एक्स, ठीक है, यानी ये एक्स इधर आ जाएगा 2 dt। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे 1/x dx, और यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगी 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dt, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, 1 की हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x इज इक्वल टू 2, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है t प्लस सी, विद रिस्पेक्ट टू dt इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी t। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर log c आ जाएगा क्योंकि x वाली टर्म के साथ log है, log c। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि जो log e ऑफ x होता है वो इक्वल होता है x के, तो सिंपली हमने यहाँ पर अब log नहीं है तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, log e ऑफ x। ठीक है, और उसकी पावर में हम लोग जैसे x है तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा, log e ऑफ 2t। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख देंगे, log x इज इक्वल टू log e ऑफ 2t प्लस log c। ठीक है, ताकि इसके साथ भी log आ जाए, इसलिए हमने ये वाली चीज़ लगाई है। इसके बाद क्या होगा, log x इज इक्वल टू, ये दोनों log हैं, दरम्यान में प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ce2t। ठीक है, इसके बाद ये log इस log से कट गया, हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू ce की पावर में 2t। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमने पर्टिकुलर इक्वेशन फाइंड करनी है, वो कैसे होगी, हमारे पास x की वैल्यू है 4। ठीक है, और e की वैल्यू, कह रही हूँ t की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो 2 और 0 पुट कर दिया, 4 इज इक्वल टू c, 2 0 ज़ा 0। ठीक है, जिसकी पावर में 0 हो, यानी e की पावर में 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है, 4 इज इक्वल टू c, ये बन गया, यानी कि c इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हमने इसको क्या कर देना है, c इज इक्वल टू 4 वैल्यू आई है, इसको हमने कर देना है पुट इन 1, वापस से 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर इक्वेशन आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4e2t। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन आ गई है, ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 20 की तरह इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। 2st इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले इस टर्म को उधर ले जाएंगे, ds/dt इज इक्वल टू -2st। ठीक है, अब ये dt को भी उधर ले जाएंगे, ds इक्वल टू -2st dt। ठीक है, अब जो s वाली टर्म है उसको एक साइड पर कर लेंगे और जो t वाली टर्म है उसको एक साइड पर। ये s वाली टर्म है इसको इधर ले आएंगे, 1/s ds इज इक्वल टू -2, ठीक है, t dt। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। 1/s ds इज इक्वल टू -2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, t की इंटीग्रेशन आ जाएगी। 1/s की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, log s इज इक्वल टू -2। t की इंटीग्रेशन क्या होगी, t की इंटीग्रेशन हमारे पास बन जाएगी t²/2। ठीक है, प्लस log c। log क्यों, क्योंकि s के साथ log है। log s इज इक्वल टू, ये 2 से कट गया, -t² प्लस log c। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, log e लिख सकते हैं। log e को लिखने की ये वजह है कि हम यहाँ पर log को ख़त्म कर सकें किसी तरह, सिर्फ इस टर्म के पर नहीं है इसलिए ख़त्म नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब कैसे log ख़त्म होगा, सबसे पहले तो ये -t² e की पावर में आ जाएगा। जो भी चीज़ log से पहले होती है वो log वाली टर्म, log के बाद वाली टर्म यानी e की पावर में आ जाएगी, प्लस log c। ठीक है, अब log s इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, log कॉमन, अंदर क्या आ गया, e -t² c। ये यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जहाँ पर log होता है दरम्यान में प्लस का साइन होता है तो वो टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, अब ये log से कट गया तो हमारे पास क्या टर्म बन गई, s इज इक्वल टू ce -t²। ठीक है, उसके बाद फिर हम पर्टिकुलर इक्वेशन फाइंड करते हैं। हमारे पास बन गया s इज इक्वल टू ce -t²। ठीक है, ये टर्म बन गई है। अब ये हमारे पास फर्स्ट है, ये है जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है एट s इज इक्वल टू 4e एंड t इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन में बता दिया गया। ठीक है, s की जगह पर पुट किया 4e ce और t की जगह पर 0 पुट कर दिया यानी -0 का स्क्वायर। तो 4e इज इक्वल टू c, e के ऊपर अगर पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है, तो c इज इक्वल टू 4e हमारे पास आ गया। अब c की वैल्यू जो आई है इसको हमने पुट कर देना है वापस से 1 में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 में किया था। s इज इक्वल टू 4e, ठीक है, 4e और e -t²। अब 2 दफ़ा e है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसके ऊपर पावर 1 है ना, तो ये एक लिख कर 1 -t², इस तरह आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.8 का, क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद हमारी चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि बहुत लंबा है लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा और सिंपल और लॉजिकली है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इफ़ बैक्टीरिया 200 इनिशियली। ठीक है, इनिशियली इसके 200 है, जब डबल हुआ 2 आवर्स के बाद वो डबल हो गए। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है कि 4 आवर्स पे वो कितने हो गए हैं बैक्टीरिया, बेसिकली ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ बैक्टीरियाज हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ़ बैक्टीरियाज हमारे पास हैं 200। ठीक है, अब 2 आवर्स पर क्या हो गए हैं, डबल हो गए हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, यानी कि 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आवर्स के बाद वाले बैक्टीरिया जो हुए हैं वो बता देगा। 200 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, 400। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया आफ्टर 4 आवर। अब यहाँ पर जो मिस्टेक सब करेंगे कि 4 को 200 से मल्टीप्लाई करा देंगे, नहीं, हमारे पास 2 आवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। ठीक है, तो अब 2 आवर तो हो गए 4 में से। ठीक है, तो पीछे कितने रह गए, 2, तो हम बेसिकली 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। किसको करवाएंगे, 400 को, क्योंकि 2 आवर के बाद हमारे पास बैक्टीरिया कितने हो गए थे, 400, कितने आवर के बाद, 2 के बाद। अब उसके बाद 4 आवर के बाद उन्होंने पूछा है, यानी कि
400 हो चुके हैं 2 आवर के बाद, तो 4 आवर कब होगा? 2 आवर के बाद, ठीक है। तो 4 आवर, फिर हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे 400 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 800। और ये हमारा है नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट 4 आवर लेटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको मेरे चैप्टर नंबर 3 की पूरी प्लेलिस्ट समझ आई होगी और आपने उसको सारी को एक्सेस किया होगा। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।